मेरा नाम रोज है। मैं हमेशा शांत रहने वाली लड़की, अपनी दुनिया में खोई हुई। हमारे घर के बगल में जो नया किराएदार आया, पुनीत, वो भी मेरे जैसा ही था। कम बोलने वाला, सादा और किसी से ज्यादा मतलब न रखने वाला। हम कभी सीधे बात नहीं करते थे, पर पता नहीं कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी नजरें मिलने लगी। जब मैं शाम को खिड़की खोलकर बैठती, वो अक्सर उसी समय बाहर आता। जब मैं दरवाजे पर खड़ी होती, वो बिना कुछ कहे पास से गुजर जाता। पर उस एक झलक में जैसे हम दोनों कुछ कहना चाहते थे। कोई भी प्लान नहीं था, कोई इरादा नहीं, पर जैसे हवा में एक अनकहा रिश्ता धीरे धीरे बन रहा था। एक रात घर में हल्की बहस चल रही थी। सब अपने अपने काम में थे। मैं अपने कमरे में आकर खिड़की खोलकर बैठ गई। हवा थोड़ी ठंडी थी और मैं बस सुकून ढूंढ रही थी। तभी मैंने नीचे से किसी को मेरे नाम की बहुत हल्की आवाज में पुकारते सुना, रोज। मैं चौंक कर नीचे झुकी तो देखा पुनीत खड़ा था। उसकी आंखों में घबराहट और हिम्मत दोनों थे। मैंने धीरे से पूछा, क्यों आए हो इतनी रात को? उसने कहा, तुमसे थोड़ी बात करनी थी, सिर्फ 2 मिनट। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने खिड़की और खोली। फिर उसने धीरे से पूछा, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कोई गलत इरादा नहीं। मैं समझ नहीं पाई क्यों, पर मुझे उसकी बात पर भरोसा था। मैंने सिर हिला दिया। वो बिना आवाज किए खिड़की पकड़कर अंदर आया। कमरे में सिर्फ नाइट लाइट जल रही थी और पहली बार हम इतने पास थे। वो बिस्तर के किनारे बैठ गया और मैं उसके सामने कुर्सी पर। शायद ये वही पल था जब खामोशी ने हम दोनों को एक दूसरे के थोड़ा और पास ला दिया। रहने के बाद उसने कहा, मैं कई दिनों से तुमसे बात करना चाहता था, पर हिम्मत नहीं हुई। नाराज तो नहीं हो? मैं मुस्कुराई। नाराज क्यों होंगी? वो धीरे धीरे खुलने लगा। हम छोटी छोटी बातें करने लगे। मेरी पढ़ाई, उसका काम, हमारा दिन कैसे गुजरता है। कुछ भी फिल्म जैसा नहीं, बस सच्चा और साफ। फिर उसने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? मेरी सांसें तेज हो गई। मैं नजरें झुकाकर बोली, हाँ, शायद। उसने मेरा हाथ हल्के से छुआ, बस उंगलियां मिली, लेकिन दिल से जुड़ता हुआ एहसास। अब रोमांस ही था। फिर उसने वो सब कुछ किया। मेरी वो लाइफ की पहली रात थी। उसका काला डंडा और मोटा था। मेरे रूम में लाइट बंद थी। मैंने उसको अपने हाथों में लिया। मुझे अच्छा महसूस हो रहा था। अब वो उसने कहा, रोज तुम घोड़ी बन सकती हो। मैंने कहा, हाँ यार। उसने मुझे घोड़ी बनाकर रात के 2 बजे तक उसके मोटे डंडे से पीटा। उस दिन मेरी पिटाई की वो पहली रात थी जिसमें मुझे पूरा सुकून मिला। कुछ देर बाद हम दोनों कुछ देर के लिए लेट गए। फिर मैंने कहा, अब तुम्हें जाना चाहिए, घर वाले जाग गए तो। रात के बाद अगले 2 दिन तक मैं पुनीत से आमने सामने नहीं मिली। घर में सब अपनी दिनचर्या में लगे थे और मैं भी दिखावा करती रही कि सब पहले जैसा है, पर अंदर से कुछ भी पहले जैसा नहीं था। अब जब खिड़की खोलती तो सांस थोड़ी तेज हो जाती। लगता था बस अभी वो सामने आ जाएगा। तीसरे दिन दोपहर को मैं पानी भरने बाहर गई थी। वो भी उसी समय बाहर आया। शायद वो भी मुझे ढूंढ रहा था। हमारी नजरें मिली। दोनों के चेहरे पर वही झिझक थी, जैसे किसी ने भीतर ही भीतर कुछ नया लिख दिया हो। उसने धीरे से कहा, कैसी हो? मैंने सिर हिलाया। ठीक। वो कुछ देर खड़ा रहा, फिर बोला, उस रात तुम्हें डर तो नहीं लगा था? मैं हल्का सा मुस्कुराई। नहीं, अगर लगता तो अंदर आने नहीं देती। उसने मेरी बात सुनकर एक लंबा सांस लिया। शायद उसे यही सुनना था। पहली बार हम दोनों थोड़ी देर साथ खड़े रहे, बिना कुछ ज्यादा कहे, बिना किसी जल्दी के। बस ऐसा लगा जैसे उस रात की खामोशी अब दिन की रोशनी में थोड़ी और साफ हो गई हो। उस दिन के बाद हमारी मुलाकातें रोजमर्रा की चीजों में बदल गईं। जैसे मैं पानी भरने जाती और वो अनायास बाहर आ जाता। मैं छत पर कपड़े फैलाती तो वो भी छत पर टहलने आ जाता।
बातें कम, महसूस ज्यादा होता था। हमने किसी को नहीं बताया कि उस रात क्या हुआ था। उसने भी कभी खिड़की वाली हरकत दोबारा नहीं की, लेकिन अब उसमें एक अलग तरह की नरमी थी। जब वो मुझे देखता, उसकी आंखों में एक संभल हुआ स्नेह होता था, जैसे वो हर बार पूछ रहा हो कि तुम ठीक हो ना। एक शाम मैं घर के बाहर बैठी थी। हवा चल रही थी और पड़ोस कहीं से खाना पकने की खुशबू आ रही थी। पुनीत आया और थोड़ी दूरी पर खड़ा हो गया। धीरे से बोला, रोज, अगर किसी दिन तुम्हें कुछ कहना हो, मैं सुनने के लिए हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा। ये लाइन फिल्मी नहीं थी, ये बहुत सच्ची थी। उस पल मुझे लगा कि शायद रिश्ता प्यार से पहले भरोसे पर बनता है, और वो भरोसा उसी एक रात से शुरू हुआ था, पर अब धीरे धीरे गहराता जा रहा था। बिना छूने के, बिना दोबारा मिलने की कोशिश किए। हमारा रिश्ता अभी शुरुआत में था, पर इतना साफ था, जरूरत ही नहीं थी।